सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे बुला लिया। हुकूमत ज़ेर इल्तवा बिल कानून साजी के लिए पेश करेगी। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, मेहमान के दाखिलों पर पाबंदी। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल आज सुबह 10:30 बजे के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका। वफाकी जज ने शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने से मुतालिक सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, इलिनॉय, ऑरेगन और वाशिंगटन रियासतों ने अदालतों के सामने मामला उठाया था। 25 मिनट समाअत में जज ने इंतजामिया के वकील से सवाल किया कि वकला कहाँ थे जब ट्रंप की टीम इस सदारती हुक्मनामे का मुसविदा तैयार कर रही थी। बोले, इस हुक्मनामे की आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा दिया। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है। जज ने सदर ट्रंप का इक़दाम यकसर गैर आईनी करार दे दिया। मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तवा में डाल दिया। पंद्रह माह इसराइल से जंग के बाद हमास ने फिर से गजा का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि सीज़फायर शुरू होते ही हमास के मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना ये पैगाम था कि हज़ारों अरकान की शहादत, असलहा और सुरंगों की तबाही के बावजूद हमास को ख़त्म ना किया जा सका और अब भी वो गजा की मजबूत तरीन जमात है। इसराइली वज़ीर आज़म हमास के खात्मे के दावे करते रहे लेकिन गजा के लिए कोई मुतबादिल पेश ना कर सके। कुरम में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर। किल्लत बरकरार। शहरी आटे, चीनी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। अशे खुरनोश लेकर गाड़ियों का एक और काफिला आज पारा चनार भेजा जाएगा। बंकर्स को गिराने का काम भी दोबारा शुरू होगा। अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनिंदगान और अमन कमेटियों के अरकान के साथ जिरगा 3 रोज में होगा। असलहा जमा करने के तरीक़ेकार के मामला तय किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन का मुतालिबा पूरा ना होने पर बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी पर फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा, 42 दिन मुतालिबात लाने में लगे और हमसे चाहते हैं कि 7 दिन में कमीशन बन जाए। 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को पूरे होंगे। अगर मुज़ाकरात खत्म हो गए तो तहरीरी तौर पर हमें आगाह करें। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। मुतनाज़ा एक्ट में फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समाअत के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सार्फिन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर इखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। ऑपोजिशन ने पैका एक्ट को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। पैका एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर मुसाहमत का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जितनी जल्दबाजी में पैका आया उससे हुकूमत की मनफी सोच वाज़ेह होती है। इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी एहतजाज होगा। असद कैसर का कहना था कि ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगाई जा रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। पैका तरमीमी एक्ट इसीलिए लाया जा रहा है कि ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं है। ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक कदम है। जो नफरत पहले वॉल चॉकिंग के जरिए फैलाई जाती थी वो अब सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। वो तमाम सहाफ़ी तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं। डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इनको कानून की गिरफ्त में लाना है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी रुकन के साथ तरामीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। पैका एक्ट में तरमीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर की जा रही है। हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पैका एक्ट तरमीमी बिल को पास ना करे।
सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को कबूल नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मुतनाज़ पैका एक्ट में तरामीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर का कहना है कि मुतनाज़ तरामीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फासिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगह दाद ने कहा है कि हुकूमत FIA जैसी एजेंसीज के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी ने कहा, मुतनाज़ तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म सितम का खदशा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी से मुतालिक मसाइल के हल के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा। कहा, कोशिश है हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लाहौर में भी मखसूस अदालत कायम करे ताकि तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल हों। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी लाहौर में सहूलत सेल के क़याम के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहाँ रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी है। दोस्त ममालिक के ताउन से डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आकर मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हुए। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो चुके। PBA के वफ़द ने कहा कि मुआशी अशारियों में बेहतरी खुशाइंद अमर है। मीडिया मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हुकूमत इसमें मुस्बत किरदार अदा करे। हुकूमत ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है जैसे उसके पास 2/3 अक्सरियत है। जब एक तरफा फैसले किए जाते हैं तो इन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा, हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसीज़ बेहतर और कामयाबी से चलती। सियासी कारकुन हमें और मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को पकड़ने और छोड़ने के बजाय हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवामी मसाइल पर हो। बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी को पंजाब समेत पूरे मुल्क में मजीद मुतहरिक करने पर जोर। सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत ने हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड में 2 सियासतदानों को शामिल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड के अरकान होंगे। भारतीय साख्ता मोबाइल फ़ोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा। फेक वेबसाइट्स, एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए हाई रिस्क। काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को मुरासला भेज दिया। पाकिस्तानी सार्फिन का डेटा इकट्ठा करने और मेलवेयर वायरस की मौजूदगी, जबकि प्रोडक्ट्स की तैयारी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ वायरस की मौजूदगी का भी खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त में अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अब ट्रंप कार्ड से भी हवा निकलना शुरू हो चुकी है। फैसल वावडा की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और अपोजिशन कमेटी दोनों का हदफ मानी PTI को जेल में रखना है। PTI की सफ़ों में आज भी वो लोग हैं जिन्होंने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। KB फीडर में पानी की सप्लाई मुअत्तल होने से जामशोर और कोटरी में पानी का शदीद बहरान। लोग टैंकर्स का महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी ना होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। चांसलर ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पानी की कमी और क्लासेस को ऑनलाइन करने के फैसले पर वजाहत मांग ली।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 ख्वारिज हलाक, भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर योब के इलाके संबाजा से ख्वारिज के ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। 2022 से 2024 तक आज़ादी इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी में उतार चढ़ाव आए। मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में कुछ पाबंदियां और कुछ को आज़ादी दी गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ादी इज़हार राय पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में मीडिया पर पाबंदियों का घेरा तंग किया गया। एक सहाफ़ी को कत्ल, कई को लापता किया गया। सहाफ़ियों को मजबूर करके डिजिटल आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां लगाकर डिजिटल फोरम्स की जानिब गामजन होने पर मजबूर किया। बढ़ती हुई सेंसरशिप के बावजूद सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू पाबंदियों से मुतालिक रहा। सिंध की 17 जामियात में 5 रोज से तदरीस का अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि जामियात का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट को तैनात करना क़तई तौर पर कबूल नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे ज़्यादातर वाइस चांसलर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा नहीं, यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर रहे हैं। वफाकी HEC सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को उकसाया जा रहा है। VCs के नए तरीक़ाकार पर HEC ने ख़त लिखा। हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है। असम्बली जो भी मायार मुकर्रर करेगी, हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज के तलबा की वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज का बलोच तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफ़ा। तलबा की दरख्वास्त पर सैर व सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। तलबा की पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पर कहा, जल्द बलोचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। दहशत गर्दों का बलोचिस्तान में फ़ाल होना अफसोसनाक और तकलीफ दे है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में पंजाबी और बलोची हैं। आपके लिए ख़ास गोटे लगा के जो है ना वो हमने हलीम तैयार किया है। हम महाजिर लोग जो हैं ये बचपन से हमारे घरों में, शाही सैयद साहब को तो पता है कि ये हलीम बनता है और हम घर के बाहर बड़े चूल्हों पर कई साल में दिन ऐसे आते हैं जिसमें हलीम बनवा के गोटे लगाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलीम सियासत तेज़ कर दी। राशिद सुमरो के बाद शाही सैयद की भी हलीम दावत कर दी। कहा, हलीम तो बहाना है, चाहता हूँ महाजिर सकावत परवान चढ़े। हलीम के बहाने सियासी जमातों में मोहब्बत और हम आहंगी का फ़रोग चाहता हूँ। बोले, मौलाना फजलुर रहमान को भी दावत दी थी। एमएल वली खान को भी दावत देता हूँ, गवर्नर हाउस आएँ, हलीम खाएँ। JUI रहनुमा राशिद सुमरो की तरह शाही सैयद भी गवर्नर सिंध की बनाई हलीम के गर्विदा। खाना तो हम भी खिलाते लोगों को, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है सर्वेंट बना के देता है। तो अब जो उसकी खुद की तो इसका खुद अपने हाथ से इसका तो फिर किसी के पास जवाब ही नहीं है। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ फाशिस्ट तर्ज अमल नाकाबिल कबूल है। गवर्नर फैसल करीम कुंजी की पेशावर में सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस की शेलिंग की मसम्मत। कहा, KP में हक मांगने वालों पर आंसू गैस फेंका जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मसाइल के हल में नाकाम हो चुकी है। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद पर हमला जायज़ और सूबे में हक मांगना जुर्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान की ज़राअत और माहीगीरी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैं। गवादर फ्री जोन खुसूसी इक्तिसादी जोन के तौर पर सरमायाकारों के लिए साजगार है। आलमी इक्तिसादी फोरम की तकरीब से खिताब में कहा कि रकड़ी के ज़खायर में आलमी सरमायाकारों के लिए बेमिसाल मौके मौजूद हैं। कराची एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का आज़ादाना मटर गश्त। अंदरून और बैरून मुल्क रवानगी के लिए आने वालों का इस्तकबाल। पैदल चलने वालों की भी शामिल। पार्किंग में रेस्टोरेंट के करीब भी कुत्तों की आमदोरफ्त। एयरपोर्ट के जनरल एवी एरिया में तैयारों के करीब भी आवारा कुत्ते घूमते देखे जा चुके। कुत्तों की एयरपोर्ट के इलाके में मौजूदगी इंसानों और तैयारों के लिए खतरनाक। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी कुत्तों को एयरपोर्ट से दूर रखने में नाकाम दिखाई देती है।
कोयटा में जबल नूर अल कुरान में रखे गए कुरान पाक के कदीम नुस्खे चोरी। जबल नूर अल कुरान में तकरीबन 150 कुरानी नुस्खे शीशे तोड़ कर निकाले गए हैं। इंचार्ज जबल नूर अल कुरान के मुताबिक कुरान पाक के कदीम नुस्खे सुरंग के अंदर शीशों में डिस्प्ले किए हुए थे। चोरी करने का मुकदमा दर्ज। तरबेला डैम की गोल्डन जुबली के मौके पर 5वीं तौसी मंसूबे पर काम जारी। ज़रई और पावर सेक्टर में तरबेला डैम का अहम किरदार। डैम सालाना 8.18 मिलियन एकड़ फुट ज़रई ज़मीन को पानी फराहम करता है। 16.1 बिलियन किलोवाट बिजली भी पैदा करता है। 5वां तौसी मंसूबा 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। नेशनल ग्रिड में 1530 मेगावाट शामिल करेगा। ज़हनी दबाव कम करना हो या बालों और जिल्द की खूबसूरती बढ़ाना हो, मेडिकल के तालिब इल्मों ने कई मसलों का हल कुदरती अज्जा से निकाल लिया। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए भी अशिया तैयार करनी। AI टेक्नोलॉजी की मदद से खास जूता मुतारिफ। ज़ियाबतीस के मरीजों में फालिज के असरात मॉनिटर करने की सलाहियत रखता है। AI बेस्ड मशीन भी पेश। ना सिर्फ बिनाई का चेकअप बल्कि थेरेपी भी मुमकिन। एक्सपो सेंटर कराची में नुमाइश जारी। गुरेज वैली में पाक फौज के ताउन से हेलीकॉप्टर सर्विसेज से भी सहूलियात। बर्फबारी के बायस गुरेज वैली का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। पाक फौज ने मरीजों और मकामी अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम की। 7 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम को मुजफ्फराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए हलमत मुंतकिल किया गया। बर्फबारी के बाद बंद होने वाली 25 किलोमीटर सड़क को हलमत तक खोल दिया गया। आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर की तालिबान सुप्रीम लीडर मुला हिबतुल्लाह खानजादा और तालिबान चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करने की दरख्वास्त। इक़दाम की बुनियाद ख़वातीन और लड़कियों पर मज़ालिम के इल्ज़ाम बनाए गए। फ्रांस में 2 अफराद को कत्ल करने की कोशिश पर पाकिस्तानी को 30 बरस जेल। 29 बरस के ज़हीर महमूद ने पेरिस में चार्ली एब्डो के साबका दफ्तर के बाहर लोगों पर खंजर से हमला किया था। ज़हीर महमूद का ख्याल था कि अखबार का दफ्तर उस वक्त भी वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान के दिल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला ज़हीर सन 2019 में गैर कानूनी तरीके से फ्रांस पहुँचा था। यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए बहुत जल्द रूसी सदर से मिलना चाहता हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का डाउस फोरम से ऑनलाइन खिताब। कहा, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे देखता हूँ। अमेरिका को कनाडा के तेल, गैस और दीगर मसनूआत की ज़रूरत नहीं। कनाडा जब चाहे अमेरिकी रियासत बन सकता है। बोले, सऊदी अरब और ममालिक से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। सऊदी वली अहद से अमेरिका में सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का कहूँगा। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। रफा में इसराइली टैंक की गोलाबारी, क्वाडकॉप्टर की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मराहिल की कामयाबी की जमानत नहीं दे सकते। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की धमकी। कहा, हमास के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। गजा में तबाहशुदा इमारतों से फ़लस्तीनियों की मज़ीद 120 लाशें बरामद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन पनाह गज़ीन कैम्प में मकानात को आग लगा दी। बरतानवी अदालत ने साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों के कातिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिम एक्सिल को जेल में कम अज़ कम 52 बरस गुजारने होंगे। 18 साला मुजरिम ने गुज़श्ता साल जुलाई में साउथ पोर्ट में डांस क्लास में घुसकर 3 बच्चियों को कत्ल और 8 से ज़ायद बच्चों को चाकू के वार से जख्मी कर दिया था। एक्सिल के हमले का शिकार बच्चों की उम्रें 6 से 13 साल के दरमियान थी। कत्ल के बाद बरतानिया भर में हंगामे फूट पड़े थे। 18 साला मुजरिम ने मुकदमे के आगाज़ में 16 जराइम का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम के नायब कैप्टन सऊद शकील का कहना है कि मुल्तान की विकेट चैलेंजिंग है। यहाँ नई गेंद से बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। उड़ियाल क्या है, उसको चकवाल की पहचान क्यों कहा जाता है, इसकी खुसूसियात और पसंद की वजह क्या है, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में।
जोसाई बेस कैंप में दर्जा हरारत -20 तो है ही, पर आज से वहां स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जहां क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और स्कीइंग के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। और अवामी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 7% शादियों में प्रोफेशनल खिदमात ली जाती हैं। तलाक की बढ़ती शरह की वजूहात में एक अहम वजह प्रोफेशनल मदद का ना होना है। ऐसे हालात में रिश्ता ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता ने प्रोफेशनल रिश्ता मेकिंग और VIP रिश्ता मेकिंग की सर्विसेज मुतारिफ करवाकर बहुत हद तक इस मसले को हल करने की कोशिश की है, जहां जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर AI एल्गोरिथम की मदद से मैच मेकिंग की जाती है।